40,000 15,000 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़। इक्विटी एयूएम थोड़ा सा घटा है, 35.5 लाख करोड़ था, घटकर 32 लाख करोड़ आ गया। अब आपको लेगा ओहो हो घट गया। एयूएम घटता बढ़ता रहता है, एयूएम हर रोज। एयूएम का मतलब क्या होता है? एसेट अंडर मैनेजमेंट। पैसा आपने एक लगा दिया, से सपोज मैंने जैसे म्यूचुअल फंड में मैंने 40,000 करोड़ इस महीने लगाए, लगा दिया 40,000 करोड़ रुपए, ये तो मेरा पैसा बैंक से चला गया। अब ये 40,000 करोड़ ऊपर नीचे तो रोज होगा ना मार्केट के साथ। मार्केट बढ़ गया तो एयूएम बढ़ जाएगा, मार्केट घटा तो एयूएम घटेगा। तो जो एयूएम 3.5 लाख करोड़ का घटा है वो मार्केट घटने की वजह से भी घटा, कुछ पैसा निकला होगा, कुछ घटा होगा। क्लियर है? बाजार की तेज गिरावट की वजह से घटा है। और इस महीने तो आपको बताइए कितने बिल्कुल बराबर से हुई ना धुलाई मरम। ये तो अभी वापस आकर अब अप्रैल में हम तो आपको तो पता ही ना, सबसे ज्यादा तो हाल तो बुरा मार्च के एंड में था ना। 30 मार्च को तो आपने 22,331 का लो बनाया, क्लोजिंग लो। उसी दिन की तो इन्हें भी आएगी भाई। 31 तारीख को तो छुट्टी रखी थी ना हमने, हाँ छुट्टी थी, करेक्ट। 31 को छुट्टी थी महावीर जयंती वगैरह की। 30 मार्च आखिरी दिन था, 30 मार्च को बंद का हुआ था निफ्टी 22,331, इस फॉल का लोएस्ट लेवल। तो ये जो एयूएम का नंबर है क्या दिखा रहा है? वो उस दिन का सबसे लोएस्ट है, सबसे गिरावट वाला। सो इसलिए डरिए मत, बाजार की तेज गिरावट से एयूएम घटा है। ठीक है, नंबर 1। मार्च महीने में एसआईपी 32,000 करोड़ की आई, पहली बार 32,000 के पार निकला है, रिकॉर्ड है ये। आज तक कभी 32,000 के पार नहीं निकला ये लो। अब मजे की बात क्या है, खराब बाजार था और मार्च का महीना देखो, एक तो मार्केट खराब होता तो पैसा लगाने का मन नहीं करता, दूसरा मार्च का महीना वैसे भी लिक्विडिटी टाइट रहती है ज़्यादातर, स्पेशली छोटे इन्वेस्टर्स की ना रहे, बड़े एचएडी इन्वेस्टर्स की रहती है। उसके बावजूद इतना बड़ा पैसा आना सरप्राइजिंग, बिल्कुल सरप्राइजिंग है। और मैच्योर्ड इन्वेस्टर्स जो है हमारे देश के, उन्होंने बाजार की गिरावट का फ़ायदा उठाकर पैसा लगाया। जिन लोगों ने मार्च के महीने में पैसा लगाया है वो आने वाले समय में प्रसन्न जरूर होंगे। लिख के रख लीजिए पूजा, ये बात लिख के रख लीजिए, आप भी यही, मैं भी यही हूँ, लिख के रखिएगा। बढ़िया नंबर, बहुत बढ़िया। मतलब इससे बढ़िया नंबर की अगर कोई उम्मीद करता तो वो फिर मुंगेरी लाल है। वो भी मार्च के महीने में, मार्च के महीने में 40,000 करोड़ एवं 32,000 करोड़ एसआईपी, यार मतलब मैच्योरिटी लेवल अलग ही है इंडिया के इन्वेस्टर्स का, मान गए, हेड्स ऑफ। तो युद्ध के माहौल में इतना बड़ा इन्फ्लो आना काफी पॉजिटिव आंकड़े। एक तरफ लोग है ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, डरा डरा के बिकवा रहे थे, बेच दो बेच दो। और अब मुझे एक चीज बताओ, मैं गारंटी से लिख के देता हूँ, मेरे को 5 आदमी बता दो जिन्होंने मार्च के महीने में ये सोच के बेचा हो, लॉस में, प्रॉफिट वाले नहीं बोल रहा मैं, जिसने लॉस में ये सोच के बेचा हो कि अभी बेच देता हूँ, बाद में नीचे में वापस ले लूंगा। 5 आदमी ढूंढने से नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब पहली चीज तो जब आप बेचोगे तब आपका वो बॉटम हो जाएगा। दूसरी चीज, जब वापस 2,000 पॉइंट अचानक से बढ़ जाएगा, गैप से 2 ओपनिंग मिली, आप ले ही नहीं पाएंगे। अब नीचे का भाव दिखता है, जो भाव बेचा उससे नीचे, उससे ऊपर आ गया तो कैसे लूं? ठीक है, अब कर ही नहीं सकते, वो आपका लॉस बुक हो गया। अब वो आपके सीने में रहेगा लॉस, जब तक आप कहीं दूसरी जगह कई सालों तक ना बना पाए। तो जिन लोगों ने डरा डरा के आपका बिकवा दिया, गए काम से। आज 2,000 पॉइंट ऊपर तो आया ना कम से कम। और तीसरी चीज जो है पूजा इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों ने नया पैसा लगाया। अब अगर आप मान लो चलो कि किसी को एसआईपी पर भरोसा कम हो रहा है, बढ़िया बात है, कम हो रहा है, तो कम मार्च के महीने में क्यों करना है? कम करना है तो 26,000 की निफ्टी आए तब करो ना, बराबर है। 26,000 की निफ्टी में कम करो, समझ में आता है भरोसा। 22,000 की निफ्टी में क्यों कम करोगे? 22,000 की निफ्टी में तो आप लेंगे तभी जाके आपका, आप आज भी देखो ना, स्मॉल कैप इंडेक्स खाली लाइफ हाई से 6% नीचे बचा है। तो अगर किसी ने फ्लेक्सी के फंड में पैसे लगाए हैं तो उसके लिए तो एनएवी अभी भी 1 साल पहले पैसे लगाए तो इसके एनएवी पॉजिटिव है आज भी एसआईपी के हिसाब से। 1 साल आप एसआईपी करोगे तो 1 साल की तो मिनिमम करोगे, ऐसा तो 1 महीने की एसआईपी तो नहीं होती ना कि एक ही बार डाला मेरी एसआईपी है। साल 2-3 साल की तो करोगे ना। अगर आज इतने खराब माहौल में जब युद्ध हो गया, सब कुछ हो गया, और तब भी अगर एसआईपी 2 साल 3 साल की आपकी प्रॉफिटेबल है, नुकसान में नहीं है, आप सोचो ऐसी इवेंट जो लाइफ में कभी कभार होती है, उसमें भी अगर आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव नहीं है एसआईपी का, तो फिर दिक्कत क्या है इक्विटी में? फिर करेक्ट, जब अच्छा टाइम आएगा तो पैसे बन जाएंगे। बढ़िया नंबर से, बहुत बढ़िया, वेल डन। और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप डालिए, बॉटम बन रहा है, एग्जैक्ट तो बनने के बाद पता चल रहा है, लेकिन बनने के पहले पता लगाए और पैसा प्लान करके लगाए, उसी का तो मजा है। बिल्कुल। आज जिस प्रकार से मार्केट चला है, कुछ समझ भी नहीं सकता था कि इंडियन मार्केट कुछ ऐसा करता हुआ नजर आएगा। जब बाजार खुला तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, 24,000 के लेवलों पर फिर से बाजार जाता हुआ भी नजर आया।
लोगों को लगा कि कल भी बाज़ार इन्हीं लेवलों पे था तो यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, लेकिन बाज़ार ने ऐसा नहीं किया। फिर से नीचे की तरफ रिवर्सल लिया और कंसोलिडेशन फेज़ में होते हुए लोगों को ज़बरदस्त स्टॉप लॉस के साथ फिर लास्ट में ब्रेकआउट दिया। तो इससे यही मतलब है कि ऑपरेटर नहीं चाहता कि रिटेलर का पैसा बने, और इसी स्थिति में बाज़ार की हालत भी होती हुई नज़र आ रही है। तो आगे देखना होगा कि किस प्रकार के हालात आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। क्या बाज़ार में बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी या इसी प्रकार की हालत और कंसोलिडेशन का आधार भारतीय बाज़ार में दिखाई देगा। देखना होगा कि हालात किस प्रकार से रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल एक अच्छी खबर भारतीय बाज़ार की तरफ से ये देखने को मिली कि इंडियन मार्केट में आज से FIIs की वापसी देखने को मिली है। FIIs की ज़बरदस्त तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी 672 करोड़ की बाइंग का आना ये इंडियन मार्केट के लिए राहत की सांस लेता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले कुछ समय में आप देखोगे तो लगातार सेलिंग FIIs करते हुए नज़र आ रहे हैं। करीब 1,17,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग मार्च के महीने, अकेले महीने में देखने को मिली है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 20,000, 30,000, 40 करोड़ का आंकड़ा तो हम मान सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का आंकड़ा इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी ख़तरनाक यानी कि पॉजिटिव खबर देखने को मिलेगा। तो देखना होगा कि हालात किस प्रकार से हैं, और आगे आने वाले दिनों में भी यदि FIIs की बाइंग इसी प्रकार से रहती है तो फिर समझ लेना कि वो इंडियन मार्केट के लिए एक सुनहरा मौका है बाइंग का। यदि बाइंग आती है 10,000, 15,000 करोड़ से लगभग, तो फिर इंडियन मार्केट की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव खबर यहाँ पे दिखाई देगी। तो देखना होगा कि हालात किस प्रकार से सुधरते हैं। अच्छा मौका होगा बाइंग करने का, और जिस प्रकार से 2 से 3 सेशन में ही कई स्टॉक्स में 10-10, 12-12, 15-15%, ऑटो सेक्टर में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी, तो सभी स्टॉक्स में काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन क्या ये रिकवरी टिकाऊ है या आने वाले दिनों में कोई नेगेटिव न्यूज़ जो बाज़ार को फिर से लोअर लेवलों तक धकेलती हुई नज़र आएगी। देखना होगा क्या होता है। लेकिन इस समय बाज़ार एक न्यूज़ बेस्ड बाज़ार है, और आने वाले दिनों में भी यदि बाज़ार ऐसा ही रहा तो दिक्कतें फिर भारतीय बाज़ार के लिए बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो देखना होगा कि हालात किस प्रकार से रहते हैं। फ़िलहाल बाज़ार 24,050 के लगभग है। 24,250, 24,500 पार होते ही 24,800 तक बाज़ार जा सकता है, और फिर वहां से रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन बाज़ार में 23,800 नीचे की तरफ फिर से टूटता है तो दिक्कतें बढ़ेगी, जो बाज़ार को फिर से 22,500, 22,200 तक लेकर जा सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी करीब 2% तक की तेज़ी देखने को मिली। 56,000 तक बाज़ार जाता हुआ नजर आया। 56,200, 500 पार होते ही 56,800 फिर से दिखाई दे सकते हैं। सपोर्ट जोन की बात करें तो 55,500, 55,200 का सपोर्ट जोन रहेगा। ये यदि दोनों टूट जाते हैं तो दिक्कतें फिर भारतीय बाज़ारों के लिए बढ़ सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।